trading is gambling. Yes, you heard it right. I said trading is gambling. But for those who don't understand the markets, bring their hard-earned money, hop in the markets and lose them. No, it is not. Hey guys, welcome to Goldflow FX. This is Nikhil. And in this video, I'll try to explain what actually trading is and how the markets work. So without wasting any time, let's hop into the whiteboard and understand some basic core concepts of trading. What is trading? So सबको पता है it is buying or selling of what? It can be anything, कुछ भी हो सकता है. It can be indices, it can be stocks, it can be currency pairs, it can be commodities. ये थोड़ा राइटिंग का थोड़ा इशू आ रहा है, वो आप लोग देख लेना यार, समझ लेना. तो कुछ भी हो सकता है, इंडिसेस, स्टॉक्स, करेंसी पेयर्स, कमोडिटीज. बाइंग सेलिंग सिंपल वे है और एक एग्जांपल लेके समझते हैं. सपोज एक स्टॉक है, लेट्स नेम इट ABC. इस कंपनी का जो स्टॉक है वो 100 रुपये का. बेसिक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल. अब मी बीइंग अ ट्रेडर, आई हैव अ व्यू इन द मार्केट्स कि दिस स्टॉक, यार ये क्या है, रुक जा भाई. मी बीइंग अ ट्रेडर, हमको ये पता है कि मतलब मेरा व्यू ये है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है. मार्केट का मतलब ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा सकता है. तो मैं इसको 100 रुपये में खरीद लेता हूँ. कितने? 100 शेयर्स, एक एवरेज 100 शेयर्स मैंने खरीद लिए. अब ये मेरे व्यू के हिसाब से चला जाता है एंड दिस इवेंचुअली गोज टू 120 रुपीज़. ठीक है. तो मी बीइंग अ ट्रेडर, मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? ये 100 से 120 गया और मेरा बाइंग चल रहा है मार्केट में, तो मैंने कमाया 120, 20 पर शेयर. दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली ₹2000. ठीक है. और एक अच्छी चीज़ है, ट्रेडिंग सिर्फ बाइंग पे डिपेंडेंट नहीं होती है. अगर आप सेलिंग का भी व्यू लेके बैठे हो, यू कैन मेक मनी बोथ द वेज. सेम स्टॉक ले लेते हैं ABC, ये अभी 120 पे चल रहा और मेरा व्यू सेलिंग का है. यार कितना डिस्टर्ब कर रहा है. मेरा व्यू सेलिंग का है, मार्केट मेरे व्यू में गया, ये 100 रुपये आ गया, तो मेरा प्रॉफिट फिर बना. कैसे? 120 का माल बेच के मैंने 100 पे खरीद लिया. सेम 20 पर शेयर, प्रॉफिट 100 शेयर्स पे 2000 रुपये. सिंपल. इतना आपको समझ में आया होगा थोड़ा. ये बेसिकली हम इसको कहते हैं ट्रेडिंग. कोई भी बाइंग केस में कोई भी स्टॉक, इंडेक्सेस, करेंसी पेयर और कमोडिटी, इसको डिस्काउंट में खरीद के प्रीमियम पे बेचना. अब ये प्रीमियम पे बेचना सिंपल. डिस्काउंट मतलब 100 रुपये उसका डिस्काउंट था, प्रीमियम मतलब 120. ऑफ कोर्स मार्केट रेट बड़ा है तो 120 रहा. तो ये 20 का जो है ये मेरा प्रॉफिट बनता है. सेम इन सेलिंग केस, प्रीमियम में खरीद के डिस्काउंट में बेचना. ये सेलिंग केस में प्रीमियम खरीद के मैंने डिस्काउंट पे बेच दिया. सिंपल टू अंडरस्टैंड. अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स. जस्ट अ सेकेंड. अबे यार, बातें हैं हम लोग टाइप्स ऑफ
ट्रेडर्स पे बेसिकली 4 टाइप्स है यहाँ पे मेरे पास। एक स्कैल्पर होता है, एक इंट्राडे ट्रेडर होता है, एक होता है स्विंग, एंड एक होता है इन्वेस्टर कह सकते हो, जो जिसका बेसिक है कि मुझे इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे मार्केट को देखता है। स्कैल्पर का ये आप मान के चलो कि विद इन सेकेंड्स और मिनट्स ये मार्केट में रहता है, प्रॉफिट बनाता है या लॉस करता है और निकल जाता है। इंट्राडे को आप ले सकते हो कि पर्टिकुलर डे में वो प्रॉफिट या लॉस लेके निकल जाता है। स्विंग इज बेसिकली दिस कैन बी वीक, मंथ, इसमें ये अपना प्रॉफिट लॉस का ले करके निकल जाता है। एंड इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म, ये ईयर्स में आ जाता है, ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग। आप देखते हो कि पोर्टफोलियोज होते हैं लोगों के 10 ईयर्स के, तो ये सब इन्वेस्टर्स हैं, दीज आर ऑल इन्वेस्टर्स। तो दीज आर द बेसिक इन्वेस्टमेंट these are the basic types of traders। एंड अब ये आपके ऊपर है, आप किसको ऑप्ट इन करोगे। आपको स्कैल्पिंग करनी है मार्केट में, आपको इंट्राडे करना है मार्केट में, स्विंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तरीका एक ही है समझने का मार्केट को। वो समझ करके आप कुछ भी कर सकते हो, बस टाइम फ्रेम्स अलग हो जाते हैं, टाइम फ्रेम्स आर डिफरेंट। बाकी हर एक चीज़ सेम रहती है, चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हो, चाहे आप एसएमसी करते हो, चाहे कुछ भी करो, आप ये में भी करते होगे, तो भी टाइम फ्रेम्स अलग रहते हैं इन ट्रेडर्स के। करते सब सेम ही चीज़ है। सो लेट्स नो, ठीक है। तो ये आप लोग को आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी ना डीप बातें करते हैं। डीप कैसे, मैं रियलिटी चेक देना चाहूँगा, रियलिटी चेक ऑफ बीइंग अ ट्रेडर। क्या है? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो होता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी स्ट्रैटेजी यू यूज। सॉरी, इसको जरूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी यूज, डिसिप्लिन इज ऑलवेज ग्रेटर। ये अगर ये पार्ट आपके पास नहीं है, यू गोना मेस अराउंड एवरीथिंग इन ट्रेडिंग। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। एंड नो स्ट्रैटेजी इज परफेक्ट, नथिंग इन द मार्केट्स आर परफेक्ट। यही है जो आपको आगे तक लेके जाएगा, दिस डिसिप्लिन एंड कंट्रोलिंग ऑफ इमोशंस। दैट्स इट। अब ये तो बातें हो गई आपकी रियलिटी चेक, व्हाट ट्रेडिंग एक्चुअली इज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। एक बिगिनर होते हुए आप लोग को ना कुछ चीज़ों पे ध्यान देना। भी आपको धीरे धीरे समझ में आ गई, ये प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें आ गए हैं, आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ समझ में आएगी कि क्यों, क्या, कैसे, कब एग्जीक्यूशन कैसे होगा, आपको देखना क्या है, वेट कब करना है और कब एग्रेसिव जाना है, सब आपको आगे प्लेलिस्ट में धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अब स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू
start your journey, सबसे पहली चीज़ इसमें भाई लर्न बेसिक्स, जो मैं आपको सिखाऊंगा इस वाले पूरे प्लेलिस्ट में। मैं आपको बेसिक्स ही सिखाने वाला हूँ और थोड़ा सा आपको धीरे धीरे आगे की तरफ पुश करूँगा और समझने में आपकी हेल्प करूँगा चीज़ें। आई विल बी देयर। आप कभी भी पूछ सकते हो, कैसे भी पूछ सकते हो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। और द सेकेंड थिंग, पहले आप बेसिक्स, आप एक कोड बहुत अच्छा लगता है मुझे, लिखने जा रहा हूँ मैं। अर्न फक सॉरी लर्न देन अर्न। किसी भी चीज़ के लिए यू हैव टू फर्स्ट लर्न द थिंग्स एंड देन यू विल अर्न। अगर आप स्किप कर दोगे ये पार्ट तो आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे मार्केट्स में, बिकॉज दे आर वेरी ब्रूटल। एक छोटी सी मिस्टेक एंड योर कैपिटल गेट्स वाइप्ड आउट, छोटी सी मिस्टेक भी। तो पहले बिगनर के लिए पहला स्टेप तो यही है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ चीज़ें उसको समझ में आने लगी, कुछ चीज़ें उसको मतलब ये लगा कि हम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं, तब भी आई वुड सजेस्ट द सेकेंड स्टेप इज ट्राई थिंग्स ऑन योर डेमो अकाउंट। ठीक है, डेमो अकाउंट विल नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग your emotions, but it will help you। यार ये क्या कहाँ जा रहा है, छोड़ यार। you in, ये देख एकदम टेढ़ा चला गया। खैर यार, इसको इग्नोर करना, आप समझ रहे होगे मेरी बात। सो कहाँ थे हम? हाँ, will not help in understanding your emotions, but it will help you in execution part. Yeah, this helps a lot. This will help you very much। अगर आप डेमो अकाउंट में पहले चालू करोगे तो एग्जीक्यूशन आपकी अच्छी होगी। आप ये, हर कोई नहीं बताता ये चीज़, बट दिस इज़ द फैक्ट। आप पहले उतना ध्यान रखो कि भाई एग्जीक्यूट कैसे करना है, फिर आप अपने इमोशंस पे जाओगे। और मैं इमोशंस वाली लाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग इज, ये मेन चीज़ है, इम्पॉर्टेंट नोट बोल सकते हो इसको। 80% ऑफ योर सेल्फ, इसमें आपके इमोशंस आ गए, डिसिप्लिन आ गया, ईच एंड एवरीथिंग, एंड 20% ऑफ एनालिसिस। ये भी कोई नहीं बताता, सब स्ट्रैटेजी बेचने में लगे हैं। मेरा कोर्स ले लो, इसमें ये स्ट्रैटेजी है, इसकी ये विन रेट है। भाई विन रेट तो तुम बता रहे हो, तुम एग्जीक्यूशन कैसे बताओगे? तुम सामने वाले को ये कब बोलोगी भाई अब रुकना है और अब चलना है? ये कोई नहीं बताता। 20% सिर्फ एनालिसिस है, 80% इज योर सेल्फ, इमोशंस एंड डिसिप्लिन, दैट्स इट। और इतना आप समझ गए, आपने आधी जंग जीत ली भाई। इसके बाद थर्ड स्टेप कम्स, थर्ड स्टेप नहीं, एक थर्ड पॉइंट मैं बोलूँगा। फोकस, योर प्राइमरी फोकस शुड बी इन वन मार्केट। एक चीज़ पकड़ो, एक चीज़ पकड़ो आप। अरे यार ये बहुत इरिटेट कर रहा है भाई, चलो अगले वीडियो में इसको सही करूँगा। खैर, फोकस शुड बी टू एम ऑन वन मार्केट। एक चीज़ देखो बस, वेदर इट बी फॉरेक्स में आते हैं करेंसी पेयर्स, वेदर इट बी कमोडिटीज़, इसमें आते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, ऑयल, बहुत सारी चीज़ें, वेदर इट बी क्रिप्टो ऑल्सो। एक चीज़ पे फोकस करो, सिर्फ एक फोकस रखो, उसको मास्टर करो, मास्टर दैट।
मास्टर दैट, उसके बाद आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज योर रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा मैं। थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है मुझे ये, बट ठीक है यार, अभी मैं चला लूँगा इससे काम। एग्जांपल लेके बात करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे आपके पास $100 है। स्पेसिफिकली जाते हैं यार, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ना, अच्छा लगेगा। 100 नहीं, आपके पास $1000 है। सो पीपल से रिस्क 1%, 2% per trade. This is good, but it is not good when your aims are very high. उसके बारे में भी आएंगे, बट एज अ बिगिनर आप इतना समझो कि 1 से 2% रिस्क करना है भाई इसमें। तो 1%, 2% मान के चलते हैं, $20। अब $20 को अगर आप रिस्क करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली यू हैव 50 ट्रेड्स इन योर पॉकेट। आप 50 ट्रेड इसमें से ले सकते हो। मैं 50 ट्रेड मान के चलो इसमें से ले रहा हूँ, तो और मेरा स्ट्रैटेजी जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ सिर्फ 50% है विन रेट। यू डू नॉट नीड अ 80% विन रेट स्ट्रैटेजी टू बी प्रॉफिटेबल इन एनी मार्केट। 50%, 40%, 40% भी आप मान के चलो, 40% इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। सिंपल मैथ्स, सिंपल थिंग्स, वेरी सिंपल मैथ्स। तो $1000, you got 50 trades of $20 each. ओके, तो ये स्पैन कुछ भी हो सकता है। मतलब आप ये समझ के चलो कि 50 डेज बोला, ये 1 महीने में भी हो सकते हैं। एक स्कैल्पर है वो 1 हफ्ते में भी कर सकता है, इट्स अप टू यू। बट वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी बिगनर को कि आप घुसते मार्केट में तब पैसा लगा दो। आप पैसा तो लगा रहे हो, उसके बाद आप स्कैल्पर बन के इतने ट्रेड्स ले डालो कि हफ्ते भर में यहाँ पे पूरा कैपिटल वाइप आउट कर लो, या हफ्ते भर में आप टारगेट बना के चलो कि इसको मैंने बहुत बड़ा करना है। ऐसा नहीं होगा। पेशेंट रहो, थोड़ा सा पेशेंट रहो, पैसा बनता है। कैसे बनता है मैथ समझ लेते हैं। एक सिंपल मैथ्स है। 50 ट्रेड्स विथ एन विन रेशियो ऑफ 40% में मैं बता रहा हूँ। अब ये 40% विन रेशियो है, आर शुड बी 1:3। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये मिलता है, ये ईजीली मिलेगा, वेरी ईजीली मिलता है ये सब। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे। आगे आने वाले वीडियोस बहुत सारे हैं, इन सबको आप थरोली जाओगे, आपको पता चलेगा कि कैसे मिलता है। तो एक एग्जांपल जैसे लेके चले अपन, अपने पास 50 ट्रेड्स हैं, 50 ट्रेड्स 40% के हिसाब से मेरे जो 20 ट्रेड्स हैं ये प्रॉफिट में है, एंड 30 ट्रेड्स लॉस में। आई डोंट केयर, 1:3 है। मैं $20 रिस्क कर रहा हूँ एंड 3 में $60 कमा रहा हूँ। दैट इज, अरे हाँ पता है यार, तेरे को भी आता है, $1200 इन प्रॉफिट। सिमिलरली 30 ट्रेड्स हैं, ठीक भाई, सॉरी, हाँ 30 ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स दैट इक्वल्स टू $600 इन लॉस। तो एट द एंड
एंड ऑफ 50 ट्रेड्स। कैलकुलेशन देखो कितनी सिंपल है, $1200 minus $600, which is $600 in profit। 1% रिस्क कर रहे हो आप, सॉरी 2% रिस्क कर रहे हो आप, और ये 50 ट्रेड करने के बाद योर $600 इन प्रॉफिट है, तो 1000 आपकी कैपिटल थी प्लस $600 विच विल बी $1600, मतलब आपने अप्रोक्सीमेटली 60% गेन किया। 60% गेन है। अब ये कितने टाइम में किया है, हो सकता है कोई इसको मंथली कर ले, हो सकता है, दिस इज पॉसिबल इन मार्केट्स में, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ईयरली कर ले, वीकली हो सकता है, बट आई वोंट सजेस्ट मंथली भी। आई वोंट सजेस्ट कि आप 50 ट्रेड्स लगा करके भूल जाओ। $1000 भाई बहुत होता है। INR में सोचो, बिगिनर के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, बिगिनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप इतना बात समझ करके चलो बस। तो ये जो भी मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई है, इसका सिर्फ समझाने का मोटिव इतना है कि अगर आपका 40% भी विन रेट है ना, और RR सही है, 1:3, 1:4, 1:5 कुछ भी हो सकता है, ये सही है ना, तो यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। यही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। आप ये समझ के चलो। RR और ये सब का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आप रिस्क ले रहे हो $20 एंड उसमें रिवॉर्ड चाहिए आपको $60। दिस इज 1:3 RR, एज सिंपल एज दैट, दैट्स इट। इतना आप समझ गए ना, बहुत है। Hi, if you like the video, please hit the like button, and if there are any doubts, please comment. I'll reply to them personally. Also, if you're new to the channel, please subscribe, because the playlist I'm going to upload very soon is very educational for the beginners, and I hope I would add a good amount of value to your knowledge. Thank you.